हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं जो कि फिजिक्स के लिए एक तरह से बैकबोन कह सकते हैं। उसके बिना, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स चल ही नहीं सकती। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप कहते हो त्रिकोणमिति। बड़ा ही फेमस है, आप पिछली कक्षा में पढ़ के ही आए हो, बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो। लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्रीज की जरूरत है जो कि आप क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। तो आइए आज इसका हम फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री आपको दिख रहा है, इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ये दो वर्डों से मिलकर बना है। ट्राइगोन मतलब एक ऐसा डायग्राम जिसमें तीन साइड हो, तीन साइडेड से क्लोज कोई एक कर्व हो, और इसके अलावा मेट्रॉन मतलब उसका मेजर करना, अर्थात तीन साइड जिसमें होते हैं वो होता है ट्रायंगल और उसका मेजरमेंट करना। तो इसमें बेसिकली हमको ट्रायंगल का मेजरमेंट करना है। और ट्रायंगल के अंदर होता क्या है, साइड होते हैं और एंगल होते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने वाले हैं कि कोई ट्रायंगल है, उसके साइड और एंगल को कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत यहां पर पड़ रही है। सबसे पहली बात करते हैं कि एंगल की। एंगल भी आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, बहुत सारे टाइप के एंगल पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, बहुत सारे टाइप के एंगल पढ़े हैं। तो आई होप आप उसकी बेसिक जानकारी तो रखते ही हैं। तो यहां पर हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंगल की। एंगल को मेजर करने के लिए वैसे शुरू में 3 सिस्टम डेवलप हुए थे और उनमें से हम 2 स्पेशल मानते हैं क्योंकि तीसरा सिस्टम बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं रहा। तो 2 सिस्टम डेवलप इसके लिए हुए। एक तो है सेक्सेजिस्मल सिस्टम, या जिसे आप कहते हो डिग्री मेजर। क्या कहते हो? डिग्री मेजर। तो ये पहला सिस्टम था। और दूसरा सिस्टम जो है आपके पास वो है रेडियन मेजर। तो इस तरह से, या जिसे सर्कुलर मेजर भी कहा जाता है। तो डिग्री मेजर में सबसे पहले हम बात करें, इसको एक्चुअली ये इंग्लिश लोगों के द्वारा डेवलप हुआ था, इसलिए इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश सिस्टम, इस सिस्टम में किया क्या गया, एक राइट एंगल। राइट एंगल आपको पहले से पता है राइट एंगल कैसे होता है। राइट एंगल जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे बनता है। ये वाला जो एंगल, ये यहां पर ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, जिसे क्या कहा जाता है, राइट एंगल। तो इन्होंने क्या किया, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट को उन्होंने नाम क्या दे दिया, डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से वन राइट एंगल के कितने पार्ट किए गए, 90 पार्ट्स किए गए, इक्वल पार्ट्स, और उन पार्ट्स को नाम दे दिया गया डिग्री। फिर क्या किया गया, जो एक डिग्री था इस डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को नाम दिया गया मिनट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 60 मिनट। मिनट को दिखाने के लिए एक डैश लगा दिया गया, सिंगल। और इसके बाद एक मिनट को फिर से डिवाइड किया गया। देखिए यहां पर 60 पार्ट्स में, एक मिनट को फिर 60 पार्ट में डिवाइड किया और प्रत्येक पार्ट को क्या कहा गया, सेकंड कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री मेजरमेंट वाला सिस्टम तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा, एंगल मेजर करते समय एक बात और भी ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। देखो, अगर आप मेजरमेंट ये ऐसे कर रहे हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसा मेजर कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के एकदम से विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो एंगल होता वो कैसा होता, पॉजिटिव होता। जैसे ये थीटा एंगल मैंने लिखा, तो ये दो लाइंस हैं L1 और L2, इनके बीच का एंगल ये कैसा है, पॉजिटिव एंगल है। और अगर वही मेजरमेंट आप अपोजिट करते हो, यानी कि क्लॉकवाइज करते हो, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जो एंगल मेजर किया जाता है उसको कहा जाता है नेगेटिव एंगल। याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर कर रहे हैं, घड़ी के सुइयों के विपरीत मेजर कर रहे हैं, तो जो एंगल होगा, जो कोण होगा, उसे धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर घड़ी के समान मेजर कर रहे हैं, जैसे घड़ी की सुई चल रही है यानी क्लॉकवाइज, तो उस केस में आपका जो एंगल होगा वो नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिग्री सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा मेजरमेंट सिस्टम जो आया वो है सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है,
सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल का जो यूनिट लिया गया वो लिया गया रेडियन, और डिफाइंड कैसे किया गया, डिफाइंड किया गया एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और यूनिट लिख दिया गया इसका रेडियन। जैसे कि आपको ये एक सर्कल दिख रहा होगा, ये इस सर्कल का सेंटर है O, यहां पर सेंटर O है, और इसका जो रेडियस लिखा गया है वो रेडियस है स्मॉल r। यहां पर ये थोड़ा सा यहां पर एक एंगल दिखाया गया है थीटा, और ये यहां से यहां तक का ये आर्क लेंथ कहलाता है, ये इतना पार्ट जिसको हमने लिख दिया किससे, s से। तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ यानी कि s अपॉन में इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है r, तो s बाई r रेडियन हो गया। समझ में आया, रेडियन का सिंबल ये पावर c लगा देते हैं, c का मतलब क्या है, सर्कुलर मेजर यानी कि रेडियन मेजर। समझ में आया। तो इस तरह से एंगल इक्वल टू हो गया आर्क बाई रेडियस। s क्या है, आर्क लेंथ है, और r क्या है, रेडियस है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलर मेजर में एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, तीसरा सिस्टम जैसा मैंने बताया, तीसरा सिस्टम भी डेवलप हुआ। उस तीसरे सिस्टम को, उसमें जो यूनिट रखी गई एंगल की वो कहा गया ग्रेड, ठीक है। ग्रेड इज आल्सो यूनिट ऑफ एंगल, और ये दिया था फ्रेंच लोगों ने, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। कौन सा सिस्टम कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। और फ्रेंच सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है वो ग्रेड होती है। कैसे डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया, 1 ग्रेड इक्वल टू होता है 100 मिनट। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू, फिर इन्होंने जो डिवाइड किया, इनका जो सिस्टम था वो था 100 सेकेंड था। ये सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि हम पहले सिस्टम डेवलप कर चुके थे इससे पहले कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और इनका क्या था 100 सेकेंड था, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, ठीक है। हालांकि ये भी सिस्टम डेवलप हुआ था, इसीलिए आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ग्रेड की यूनिट बहुत कम देखने को मिलेगी, हालांकि ये भी एंगल की यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, बेसिक जानकारी के लिए सही है। हाँ, अब जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स को जानना। यानी हमने बेसिकली मेनली 2 टाइप एंगल के सिस्टम को पढ़ा, एक तो रेडियन मेजर और एक डिग्री मेजर। अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो रेडियन वाले सिस्टम में ही पाई का यूज किया गया एंगल के लिए, ठीक है। डिग्री वाले में नहीं किया गया था। कब किया गया, जब बात आई सर्कुलर मेजर की, जब सर्कल की बात आई तो पाई वहां पर आया। पाई कैसे आया, पाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस यानी परिध, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, उसके व्यास से, डायमीटर से। सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर ही पाई की डेफिनेशन है। समझ में आया। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ये कन्वर्जन करके बताया गया। रेडियन अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है, ठीक है। तो पाई रेडियन किसके इक्वल लिया गया, 180 डिग्री के। समझ में आया, ओके। अब 1 रेडियन निकालना, तो पाई को नीचे भेज दीजिए, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप 1 रेडियन को डिग्री में लिख सकते हो, कितना, 180 बाई पाई। फिर अगर आप 1 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहो तो क्या करोगे, उल्टा लिख दोगे, पाई ऊपर और 180 नीचे, तो ये रेडियन में हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए, 1 रेडियन होता 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू होता पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास एंगल डिग्री में दिया है तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो तो उस एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। और अगर रेडियन डिग्री दिया उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तब तो ठीक है ये, और अगर रेडियन दिया उसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो उल्टा कर दो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां पर 1 रेडियन होता 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री होता पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। इस तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू क्या है, 180 बाई पाई डिग्री हो गया। और इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, पाई की वैल्यू 3.1416 रख करके, पाई की जो वैल्यू है आपके पास कितना, 3.1416, ये जो रख करके जब रखोगे तो ये आएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 57.3 डिग्री, ठीक है। वैसे अगर आप इसको एग्जैक्ट पूरा लिखना चाहो तो ये होता है 57 डिग्री 17 मिनट
45.5 सेकेंड होता है, ये होता है। ये जो वैल्यू एक्सेप्ट की गई है 57 डिग्री 17 मिनट 45.5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा तो कुछ बातें जो हमको याद रखनी है, कुछ कन्वर्जन्स किए हैं हमने, यहाँ देख सकते हो, इनकी बहुत आवश्यकता। हाँ, इससे पहले एक बात यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर तीनों में रिलेशन लिखने के लिए मैंने यहाँ पर एक बना दिया है ताकि कभी भी कन्वर्जन करना हो तो कंफ्यूज मत हो। डी का मतलब डिग्री है, डिग्री बाई 90 कर दो और ग्रेड बाई 100 कर दो, और यहाँ 2r बाई पाई, आर का मतलब रेडियस नहीं रेडियन है। ठीक है, तो ये तीनों का रिलेशन आराम से लिख सकते हो, डी बाई 90, जी बाई 100 और 2r बाई पाई, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। समझ में आया? यहां से जिसको कन्वर्ट करना चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे डिग्री को आपको ग्रेड में कन्वर्ट करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना ग्रेड, तो क्या करो 90 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 90 बाई 100 ग्रेड, ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे आपसे कहा जाए कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो 90 इधर चला जाएगा, तो 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180, 180 बाई पाई इंटू ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। समझ में आया? तो ऐसे डिग्री को ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। तीनों सिस्टम अगर लेकर चल रहे तो दो है तो दो तो डायरेक्टली याद कर रख सकते हो। नाउ अब बात आती है कि कन्वर्जन करना, क्योंकि अक्सर हमारे पास सवाल जब दिया रहेगा तो उसको हम रेडियन में ज्यादातर सॉल्व करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तरीका तो बता दिया, लेकिन जैसे आपके पास देखो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन आया, कैसे आया? देखो अगर आपके पास 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 इंटू 30, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो ये तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 18 होता है ना, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। समझ में आया? किसी को भी ऐसे कन्वर्ट करना, जैसे आपके पास 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, तो क्या करिए 120 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 दूना 12, 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। समझ में आया? तो इस तरह से 120 डिग्री कितना हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ना अब बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले एक बेसिक बात है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया जाता है। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, इसमें ये बी एंगल जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री जिसे आप राइट एंगल कहते हो, इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसमें 3 साइड्स हैं, उन साइड्स के नेम रखे गए। देखिए जो 90 डिग्री है सबसे बड़ा एंगल है, इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, या जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। महाभारत आपने सुना होगा, महाभारत में 5 पांडव थे और उनमें से एक उनके सबसे बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था, कर्ण, यानी कि 6वें पांडव एक तरह से आप कह सकते हो। कौन थे? कर्ण थे। ठीक है, तो वो सबसे बड़े थे, इसलिए यहाँ सबसे बड़ी भुजा को क्या नाम दिया गया है, कर्ण नाम दिया गया है। अच्छा, इसके बाद बाकी बचते हैं 2 साइड, उसके लिए हमको डिसाइड करना पहले एंगल, कौन से एंगल को मेजर करना चाहते हैं। तो ये एंगल या तो ए पर हो सकता है या तो सी पर हो सकता है। हमने सी पर एंगल लिया थीटा, तो जिस साइड के सहारे एंगल थीटा बना है उसको उसका बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और एंगल के सामने वाले साइड जो होती है बेस पर परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, इसलिए इसको नाम रखा गया लंब हिंदी में, और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसकी बड़ी जरूरत पड़ जाती है। नाउ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें पढ़ना है, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ चीजें तो चाहिए, उन्हीं को तो पढ़ेंगे, जब कुछ है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो शुरू में कुछ चीजें बनाई गई, उनको कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उनकी संख्या रखी गई 6। कौन कौन से हैं उनके नेम को जान लेते हैं। उनके नेम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और इसके अलावा इनके साथ में थीटा लिखना जरूरी। थीटा का मतलब एंगल कोई जरूरी, थीटा है अल्फा बीटा गामा
एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जो भी हो एंगल होता है बस। तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को डिफाइन किया गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा को डिफाइन किया गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा को डिफाइन किया गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से cot थीटा tan का अपोजिट लिखा गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec को लिखा गया cos का अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cosec को लिखा गया sin का अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये 6 रेशियोज को डिफाइंड किया गया। ठीक है, इनको लर्न करने के लिए आपने बहुत सारे ट्रिक पढ़े भी होंगे, और किसी भी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, और मुझे याद है कि लगभग सबको पता होगा ये बात। चलिए थोड़ा सा बता भी देते हैं ताकि आपको याद रहे। आप ऐसे लिख सकते हैं P B P H H B S C T, ऐसे आप याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तो। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लेते हैं, यस फॉर साइन होता है। बेस अपान हाइपोटेन्यूज लेते हैं, सी फॉर कॉस होता है। परपेंडिकुलर अपान बेस लेते हैं, tan होता है। 3 याद है, 3 के अपोजिट कर लो इसके। इसका अपोजिट करोगे कॉट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सेक, और इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, तो अब इनसे एक रिलेशन आपको दिखेगा। देखो अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं तो एच एच कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर पी नीचे बी। परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan। इस तरह से एक रिलेशन अपने पास है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। और इसका अगर अपोजिट कर देंगे हम, cos थीटा बाई साइन थीटा कर देंगे तो tan का अपोजिट cot होता है। इस वजह से cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा इसको एकदम बढ़िया से। ठीक है, अच्छा अब रेसिप्रोकल रिलेशन इन्हीं से हम डिफाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा, साइन का अपोजिट हमने किसको लिया है, कॉसेक को। तो आप कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक थीटा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध कह सकते हो। उल्टा सेक थीटा, देखो सेक और कॉस मैंने इसीलिए पास पास रखा आमने सामने ताकि आप आराम से समझ सको इनको। तो सेक का अपोजिट होता है कॉस, इसलिए सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट tan का अपोजिट होगा, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं जिनको बेहतर ढंग से याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये कन्वर्जन आप अच्छे से अगर दिमाग में भर ले गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई समस्या नहीं आने वाली है। और उम्मीद है इतना तो आपको सबको क्लियर ही होगा। अगर नहीं क्लियर है तो भी अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैंने इतनी डिटेल में बता भी दिया। आगे देखिए, इसके बाद आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसमें 3 मेन थी। एक था तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किसी को याद हो चाहे ना हो, याद हो, बाकी ये जरूर याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज क्लास 10th की हैं, जो कि बहुत बेसिक हैं, और उम्मीद है ये सभी को आपको याद होगा। ठीक है, देखिए अब ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इतना याद रखने से कुछ काम नहीं होने वाला। काम तब होगा जब आप इससे साइन और कॉस निकालो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जिनको याद रखिए, बहुत ही काम की चीजें हैं, अक्सर ये काम में आती ही रहती हैं हमेशा। अच्छा, इसके बाद ये देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, बनाने का तरीका भी सीखा होगा। तो यहां पर मैं तरीका नहीं सिखाने वाला हूं। आप क्या करिए, इन वैल्यूज को याद कर लीजिए एक बार बहुत अच्छे से, और उम्मीद है सबको याद भी होगा। नहीं याद है तो भी याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं याद करना, 3 तो आराम से याद कर लीजिए, साइन कॉस और tan के वैल्यूज। और स्पेशली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन की बात करेंगे, अगर 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2,
साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है, सबको याद है। और एक वैल्यू जोड़ दीजिएगा इसके साथ, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे cos थीटा की बात करें, cos थीटा आप क्या करिए, यहाँ 90 से शुरू करिए, अपोजिट लिख डालिए पहले, यानी 0 पर 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 0। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और 180 डिग्री जो cos 180 होता है वो -1 होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। cos 180 की वैल्यू और sin 180 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अच्छा, tan की बात करें तो tan 0 0 होता है, क्यों, क्योंकि sin बाई cos होता है ना। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0। और अगर हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 यानी tan 30 डिग्री होता है 1/√3। 45 tan 45 देखो दोनों बराबर है, दोनों का रेशियो लोगे तो 1 हो जाएगा। अगर 60 की बात करेंगे, tan 60 क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करिए, √3 बचेगा। 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए tan जो 90 डिग्री वो डिफाइंड नहीं होता है। और इसके बाद tan 180 की बात करें, 180 का मान क्या होता है, 0/-1 यानी कि 0 ही रहेगा, 0 प्लस माइनस नहीं होता। ओके नाउ, अच्छा ये बातें तो आपके बेसिक बोर्ड्स एग्जाम के लिए सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक और डिग्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री की वैल्यू को याद रखना बहुत जरूरी है। 37 की वैल्यू देखो, ये होता क्या 37 में, एक्चुअली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए ऐसे, ये 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो 37 डिग्री में होता क्या है, ये साइड परपेंडिकुलर 3 लिया जाता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, 3 4 5, ये वाला कॉम्बिनेशन होता है 37 डिग्री का। तो साइन 37 निकालेंगे, क्या होता है, साइन 37 अगर निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो साइन 37 3/5। ऐसे cos 37 लगाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा कितना 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, 4/5। और ऐसे tan 37 निकालोगे तो tan 37 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो इस तरह से आप 37 वाला जो है, ऐसे आप ट्रायंगल दिमाग में रखिए 3 4 5 वाला, और इससे आराम से निकाल सकते हो 37 डिग्री। क्लियर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने क्लास 10th में अब नहीं पढ़ा उसकी बात करते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है एक तरह से साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, यहां पर आपको 4 क्वाड्रेंट पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड दे दूसरे साइड होता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है, यहां पर दिख रहा होगा ए। सेकंड क्वाड्रेंट में यस लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर आपको टी दिख रहा होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें सी दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको, ठीक है। अब यहां पर ये जो होता है ये तो ओरिजिन होता है, ये आपको पता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर आप 0 डिग्री यहां से स्टार्ट करते हो, 0 डिग्री। इसके बाद यहां पर 90 डिग्री, जिसको π/2 भी लिख सकते हो, 90 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करोगे π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 180 डिग्री जिसे आप पाई से लिखते हो। इसके बाद यहाँ 270 डिग्री यानी 90 90 प्लस करते जाते हैं, और 90 के 270 के बाद यहाँ 360 डिग्री जिसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये चारों तरफ इस तरह से पूरा हो जाता है, और इसके ऊपर के एंगल होंगे तो फिर से रोटेशन शुरू हो जाएगा। मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, आप मेजर करते हो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसके बीच का एंगल जो होगा ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से कम होगा, ये आपको दिख रहा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से अधिक लेकिन 270 से कम हो जाएगा, ये दिख रहा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, ये एंगल मेजरमेंट होता है। ओके, अब ये जो ASTC रूल हमने लिखा है, ASTC का मतलब क्या है, तो ASTC ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब एंगल अगर 0 से 90 डिग्री के बीच है तो उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे 6 के 6 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 0 से 90 डिग्री के लिए सारी वैल्यूज क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, ठीक है। और अगर 90 से 180 की बात करें
90 डिग्री से 180 के बीच की बात करेंगे तो यहां पर आपको सेकंड क्वाड्रेंट नजर आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है, एस लिखा है। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ये दोनों इसमें प्लस होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब पे सब माइनस होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां पर ये 180 से अधिक होता है एंगल, लेकिन 270 से कम होता है। इसमें टी लिखा है, टी का मतलब tan, और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। tan और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। और सी का मतलब यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी जब एंगल 270 से अधिक लेकिन 360 से कम हो तो उसमें सी लिखा। सी का मतलब कॉस, और कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक। तो कॉस और सेक इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां लिख भी दिया है, ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ओनली, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टी का मतलब tan और उसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है केवल। और सी का मतलब है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चारों क्वाड्रेंट को याद रखिए ASTC रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आइए जो हमने पढ़ा है इस पर हम क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए कि हमने जो पढ़ा वो क्या सही सही पढ़ा, कि अपने मन से कुछ भी सर ने पढ़ा दिया और काम हो गया। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये देखो, यहां पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ एक राइट एंगल ट्रेंगल बना है, यहाँ थीटा एंगल बना है, और एक साइड ए बी दे रखा 3 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। आपको एंगल थीटा बताना है, कितना होगा। तो एंगल थीटा बताना बड़ा आसान होगा। अगर आप यहां पर देख लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिया है, तो ऐसा रेशियो लगाइए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आते हो, तो वो आपके पास क्या होता है, साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन और कॉसेक में से दोनों लगा सकते हैं, सिंपल है, साइन लगाते हैं यहां पर। तो यहां पर आप क्या करिए, निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3 और हाइपोटेन्यूस है 5, 3/5। ठीक है, तो यहां पर थीटा निकालना आपको, तो याद करो कि 3/5 किसका वैल्यू था, तो ये साइन 37 डिग्री था। कितना था, 37। तो थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक साइड दे रखा 4, ये एंगल यहां पर दे रखा है 30, ये 90 डिग्री है ही। अब आपको क्या करना, BC और AC निकालना। साइड को BC भी चाहिए और AC भी चाहिए, कोई बात नहीं, BC AC दोनों निकाल लेते हैं। तो क्या करिए, यहां पर एक ही साइड पता है, वो भी कौन सा, परपेंडिकुलर। तो जिसमें परपेंडिकुलर आता हो वो रेशियोज लगा लो सीधा सीधा। जैसे मैं लगा लू यहां पर, अगर 10 लगाता हूं, चलिए tan 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, tan क्या होता है आपको पता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी 4 और बेस यानी कि BC। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास बेस हो गया। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो tan 30 डिग्री 4/BC, tan 30 की वैल्यू याद हो जानी चाहिए, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, दोनों का रेशियो लोगे 2 कैंसिल, यानी 1/√3। आपको याद रहना चाहिए tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 4/BC। BC निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC और 1 का गुणा BC, और √3 इधर हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। BC आ गया। ठीक, AC भी निकालना है, कोई बात नहीं, sin 30 लगा लीजिए। sin 30 इक्वल टू क्या होता है, sin 30 पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हो। sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। sin 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूस पता नहीं, हाइपोटेन्यूस मतलब AC।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी AC आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। AC कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? बड़ा ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कोई बात नहीं, सरल तो है। थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन थीटा दे रखा 5/12, कॉस थीटा और कॉट थीटा निकालना है। तो आप इसके लिए आप एक ट्रायंगल तैयार कर लो। यहां एंगल मान लेते हैं थीटा, नाम इसका रख दो PQR, लिख दिया मैंने। और इसमें देखो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है, कितना है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 है, यूनिट हमें नहीं पता। और हाइपोटेन्यूज है 12, आपको ये नहीं पता कि कितना होगा QR। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 12 है, 12 है, 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 5 और बेस का पता नहीं, बेस का मतलब है आपके पास QR। लो QR लिख देते हैं, QR का स्क्वायर। ये हो जाएगा 144, 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का QR का होल स्क्वायर, यहां से 25 इधर कर दो, 144 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा QR स्क्वायर। माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? तो माइनस करते हैं भाई, 14 माइनस 9, 5 यानी कि 9, और 12 माइनस 2 10, 109। सही है? नहीं नहीं गलत हो गया भाई, यहाँ 13 माइनस 2 यानी कि 11, 119 हो गया। कितना हो गया? 119। एक मिनट लिख देता हूं फिर से भाई, 119 QR का स्क्वायर। ठीक है, तो QR कितना हो जाएगा? यहां से QR हो जाएगा √119। ठीक है, सब कुछ सही है। QR आ गया। अब आपको निकालना क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, बेस कितना आ गया भाई? बेस आ गया √119। तो √119 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपके पास कॉस थीटा। फिर क्या चाहिए? कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, होता ना? तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा कितना है आपके पास? कॉस थीटा आया √119 डिवाइड बाई 12, और साइन थीटा आपके पास कितना आया है? साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा ऑलरेडी दे रखा था 5/12, 12 गेट्स कैंसल, और कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा √119/5, √119/5। उम्मीद है समझ गए होंगे सारे सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? आसान तो है ना जो पढ़ा? अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले, इसका मतलब जो आपने पढ़ा अभी तक वो क्लियर था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ASTC रूल पर, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ASTC को और बढ़ाइए, ASTC को और बढ़ाइए।
आइए बढ़ाते हैं एएसटीसी को। देखो, एएसटीसी रूल आपने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर ध्यान रखने की जरूरत है। आपने क्लास 10th में तो ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये दो दो के पेयर्स आपने पढ़ रखे हैं। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, देखो अब जब आप ऐसे बनाते हो, ये एएसटीसी, ये जो आप बनाते हो इसमें ये जीरो वाला होता है, ये 90 डिग्री यहां पर, और ये होता है 180 डिग्री, नीचे होता है 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री ये होता है। अब देखो, जब बात करेंगे ये 90 और 270 की, तो ये वाले जो होते हैं, इसको आप कह सकते हो ये चेंजिंग लाइन है। तो यहां पर जब भी 90 के इधर उधर जाएंगे या 270 के इधर उधर की बात करेंगे, तो हमेशा नाम बदलने वाला है, इस बात को दिमाग में भर लीजिए। 90 और 270, ठीक है। तो 90 और 270 पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जैसे अगर कहे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, देखो 90 आपके पास दिख रहा है, ये रहा, तो 90 आगे इसका मतलब नाम बदल जाएगा, किसमें बदलेगा? अपने बगल वाले में, यानी कि कॉस में। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये डिसाइड करता है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट किस में जाएगा? 90 से, देखो 90 में प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, इधर आओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर 90 में माइनस कर रहे हो तो किधर जा रहे हो? वापस यहाँ किस में आ रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो। फर्स्ट में क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इसीलिए 90 माइनस थीटा के सारी वैल्यूज पॉजिटिव में लिखी जाती हैं, बस नाम केवल परिवर्तित होता, वो भी अपने बगल वाले में। जैसे कि साइन है तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, लेकिन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। ऐसे टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। ये केवल और केवल कन्वर्जन होता है, केवल दो में होगा, एक 90 के लिए और एक 270 के लिए। और एक चीज और, चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे, अगर 90 और 270 कहीं भी आ रहा तो इस बार ध्यान रखना, नाम बदलना ही पड़ेगा। फिर बात करें, जैसे 90 प्लस थीटा, अगर प्लस करोगे तो माइनस किया तो फर्स्ट में पहुंचे, और प्लस करोगे 90 के तो इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है? एस। एस का मतलब साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 को पाई भी कहते हो, इसको साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो। ये प्लस में रहेगा, साइन थीटा में रहेगा, नाम नहीं बदलने वाला इस बार, नाम सिर्फ और सिर्फ 90 और 270 में बदलता है, ठीक है। और ऐसे कॉसेक आपके पास पाई माइनस थीटा होगा तो ये कॉसेक थीटा होगा प्लस, बाकी ऑल नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे अगर कास 180 माइनस थीटा यानी कास पाई माइनस थीटा करते हो तो नाम नहीं बदलेगा, कॉस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सबके सब माइनस होते हैं। ऐसे मैंने tan का एग्जांपल लिया, तो देखो tan पाई माइनस थीटा क्या हो रहा है? माइनस tan थीटा लिखा जा रहा है, नाम नहीं बदला जा रहा, लेकिन साइन माइनस आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार से माइनस थीटा की बात करें, माइनस थीटा कब आते हैं? जब इधर आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते, जीरो के नीचे आएंगे तो किसमें पहुंचेंगे? फोर्थ में। फोर्थ में कौन है? सी। सी का मतलब कॉस और सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा हुआ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही प्लस होते हैं। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपके पास देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते कितना होता है? 1/2। और अगर cos 60 की बात करें हम, cos 60 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 30। वैसे cos 60 की वैल्यू तुमको पता कितना होता है? 1/2। और 60 भी 1/2, साइन 30 भी 1/2। कैसे? क्योंकि अगर 90 से 30 माइनस करेंगे तो 60 होगा ना, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा, तो साइन 30 आ गया, इसीलिए cos 60 और साइन 30 आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया? ऐसे अब अगर आपके पास साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछ ले कि कितना होगा,
तो 120 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इसको 120 को पहले बदलना पड़ेगा। हम स्पेशली याद रखते हैं 90 तक वैल्यूज याद रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गए तो 180 की भी याद कर लिए, लेकिन अब 120 बताना है 120 डिग्री, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 120 होता है। अब देखो ये बन गया आपके पास साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा के फॉर्म में हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा होता है। तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मतलब 30, इसलिए 90 को गायब करो और सिर्फ लिखो 30 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू पता है कितना? √3/2। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हो। यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिखकर दिखाया, जैसे देखो कॉट -30, तो माइनस है, माइनस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में सी होता है, यानी कॉस और सेक ही सिर्फ प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो कॉट है तो कॉट तो प्लस हो ही नहीं सकता, माइनस में रहेगा, इसलिए माइनस आगे कर दो, और ये जो 30 था 30 रखो। कॉट 30 की वैल्यू क्या होता है? tan 60 के बराबर होगा, अपोजिट ना। तो tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा? 1/√3, 1/1/√3। दो बार जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? √3 तो बनेगा। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3, इसलिए कॉट -30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इस पर कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी बन जाए इस पर। देखिए हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इनकी वैल्यूज को निकालना है। जैसे आपके पास tan 120 डिग्री का निकालना वैल्यू, तो क्या करिए, इसको लिखिए tan 90 प्लस 30। 90 आएगा जब भी तो नाम बदलेगा, 90 और 270 पर नाम बदलता है। tan है तो tan का नाम बदलेगा cot में, अपने बगल वाले में, यानी cot आएगा 30, बट साइन का अभी ध्यान रखना है। 90 प्लस 30 किस में जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? तो आप ऐसे याद करो, ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, और ये 360 था। अब देखो इसमें तो होता है 90 माइनस थीटा, इसमें होता है 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा किसमें आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां ए होता है, यहां होता है एस, तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस होता, बाकी सब माइनस होता, तो ये तो माइनस में आएगा। समझ में आया? तो माइनस कॉट 30 आ गया, और कॉट 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? कॉट 30 होता है √3। कॉट 30 कितना होता है? √3। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। तो कॉट 30 जब निकालोगे तो इसका उल्टा कर दोगे, कितना हो जाएगा? √3। समझ में आया? tan 30 1/√3, तो cot 30 इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो समझ गए। चलिए अब देखिए साइन 150 डिग्री निकालना है, तो इसको एक तो आप 90 प्लस 60 करके निकाल सकते हो, 90 तो कर ही लिया, चलिए दूसरा बदल के करते थोड़ा सा। इसको लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 180 से कितना माइनस करे तो 50 आया, 30। साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखिए 180 है, नाम नहीं बदलेगा। नाम कब बदलता है? जब 90 और 270 आता है, तो नाम नहीं बदलेगा, यानी साइन ही रहेगा। बस अब जरूरत है कि चिन्ह की, साइन 30 180 को गायब करिए, साइन 30, लेकिन अब चिन्ह की जरूरत है। तो 180 माइनस थीटा, देखिए 180 कहाँ है? ये रहा। अगर आप इधर जाते हो तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर इधर आते हो तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण, सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, और वैल्यू भी किसकी निकालनी? साइन की, इसलिए प्लस ही रहेगा, तो साइन चेंज नहीं होने वाला, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए साइन 210 निकालना है, 210 है, तो ये तो आप साफ साफ समझ रहे हो कि 180 प्लस कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं साइन 180 प्लस कितना? 30। 180 प्लस 30 210 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस करेंगे थीटा तो किसमें पहुंचेंगे?
थर्ड क्वाड्रेंट में जिसमें क्या होता है टी, यानी कि tan और cot प्लस बाकी सब माइनस, तो साइन है इसलिए माइनस में आएगा। नाम नहीं बदलेगा, नाम सिर्फ और सिर्फ बदलता 90 और 270 पर, इसलिए इसका नाम, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसलिए इसका आंसर -1/2 हो गया। नाउ अब आगे देखिए साइन 330 निकालना है। 330 ये तो 360 के करीब पहुंच गए ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30, तभी तो 330 बनेगा। अब ये बन गया 360 माइनस थीटा। 360 देखो 360 ये है, प्लस थीटा करते तो यहां पहुंचते, माइनस थीटा करेंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे जिसमें सी होता। सी का मतलब कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। और नाम नहीं बदलेगा क्योंकि नाम सिर्फ और सिर्फ बदलता 90 और 270 पर। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी -1/2 इसकी वैल्यू हो गई। समझ में आया? आगे देखिए साइन -60 निकालना। माइनस थीटा याद करो, माइनस थीटा किसमें आता है, माइनस थीटा जब निकालते हैं तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो प्लस का थीटा, और क्लॉकवाइज मेजर करने पर माइनस का थीटा होता है, तो किसमें पहुंचते हैं, माइनस थीटा यहाँ 0 होता है ना, तो माइनस थीटा इसमें चौथे में पहुंचेंगे जिसमें सी होता है, मतलब कॉस और सेक प्लस बाकी सब माइनस। तो साइन है तो साइन माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। cos 390 की वैल्यू बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 360 प्लस 30 हो जाएगा। cos 360 प्लस 30 तो ना 390 होता है। अब 360 प्लस 30 देखो, 360 कहां होता है, ये 0 के पास ही तो होता है 360, तो प्लस करेंगे तो कौन में पहुंचेंगे, पहले में, और पहले में आल प्लस होता है इसलिए cos प्लस ही रहेगा, यानी cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 sin 60 के बराबर, यानी √3/2। तो आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। यहां तक आज हमने हाई स्कूल लेवल की ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया है। अपर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री हम कल कंप्लीट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो कैसा लगा इसे जरूर बताइए, और दूसरों तक भी शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। बहुत ज्यादा इसके इंपॉर्टेंस है, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, सबके लिए जरूरी है।